Hello students, welcome to CKS Academy. This time I am with a new video of some short questions and answer of a new chapter Two Daffodils by Robert Herrick. This is of class 9th Bihar Board. Let's start the video. The first question is, to whom does the speaker address the poem? कवि किसको संबोधित करके यह कविता लिखते हैं या कहते हैं? The speaker Robert Herrick addresses the poem to daffodils. The speaker यानी कि कवि या वक्ता जो कि रॉबर्ट हैरिक हैं, वह इस कविता को डेफोडिल्स को संबोधित करके लिखते हैं. Why does the speaker weep to see fair daffodils? कवि फेयर डेफोडिल्स यानी सुंदर डेफोडिल्स को देखकर क्यों रोते हैं? The speaker Robert Herrick weeps to see the decaying of fair daffodils in haste. कवि या वक्ता जो कि रॉबर्ट हैरिक हैं, वह सुंदर डेफोडिल्स के जल्दी विघटित हो जाने की स्थिति को देखकर रोते हैं. मतलब रॉबर्ट हैरिक मानते हैं कि डेफोडिल्स जो फूल है वो बहुत जल्दी ही खिलकर मुरझा जाती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है, इसलिए वो रोते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द डेफोडिल्स टू डू? कवि डेफोडिल्स से क्या चाहते हैं कि डेफोडिल्स करे, यानी कि कवि डेफोडिल्स के द्वारा क्या चाहते हैं कि वह करे. द स्पीकर वांट्स द डेफोडिल्स टू स्टे मोर एट लीस्ट अंटिल द एंड ऑफ द डे. कवि चाहते हैं कि डेफोडिल्स कुछ देर और रुके, कम से कम दिन के समाप्ति तक जरूर रुके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज? कविता में कवि या स्पीकर या मतलब वक्ता किस टाइम की चर्चा कर रहे हैं? द टाइम ऑफ द डे द स्पीकर सेज इज जस्ट बिफोर नून. जो टाइम की चर्चा हो रही है, दिन के जिस समय की चर्चा हो रही है, स्पीकर यानी वक्ता के अनुसार या कवि के अनुसार वो नून यानी दोपहर के ठीक पहले का समय है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 थिंग्स दैट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डाई अवे. वह कौन सी चीज़ें हैं जो स्पीकर यानी वक्ता या फिर पोएट रॉबर्ट हैरिक जो हैं उनके अनुसार जल्दी ही मर जाती है या समाप्त हो जाती है? अकॉर्डिंग टू द स्पीकर मतलब रॉबर्ट हैरिक या कवि भी कह सकते हैं, स्पीकर वही है. द 3 थिंग्स दैट डाई अवे, वो 3 चीज़ें जो मर जाती है, आर स्प्रिंग यानी वसंत, द समर्स रेन यानी बरसात के मौसम का बारिश, एंड द मॉर्निंग ड्यू और सुबह की जो ओस होती है, वो तीनों चीज़ मर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर रिपीट द वर्ड स्टे इन दिस पोएम? कवि या वक्ता इस कविता में, ये जो टू डेफोडिल्स है, उस कविता में स्टे वर्ड को क्यों बार बार रिपीट करते हैं? द स्पीकर रॉबर्ट हैरिक रिपीट्स द वर्ड स्टे. रॉबर्ट हैरिक इस वर्ड को यानी स्टे वर्ड को रिपीट करते हैं इन दिस पोएम टू शो हिज लव एंड फीलिंग फॉर द फास्ट डिकेइंग ऑफ फेयर डेफोडिल्स. जो तेजी से विघटन यानी कि क्षय हो जाता है फेयर डेफोडिल्स यानी सुंदर डेफोडिल्स फूल का, जो जल्दी ही मुरझा जाती है सुंदर डेफोडिल्स फूल, उसके प्रति जो अपना लव है या उसका प्रति जो अपना फीलिंग है, उसी को दिखाने के लिए वो स्टे वर्ड का बार बार प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द समर्स रेन सिंबलाइज इन द पोएम? समर रेन यानी कि बरसात का जो बारिश है, वह इस कविता यानी टू डेफोडिल्स कविता में किस चीज़ की ओर संकेत करता है या किसका प्रतीक बना हुआ है? इन द पोएम टू डेफोडिल्स, डेफोडिल्स कविता में द समर्स रेन सिंबलाइजेज, बरसात की जो बारिश है वो दिखाता है द ट्रांजिट नेचर ऑफ लाइफ, यानी कि
जीवन की अल्पता को, यानी जीवन का जो असमय, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसा हम मानते हैं कि जीवन एक क्षणिक चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस जो ऐसी जो परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में कि हम भविष्य के विषय में नहीं जान सकते हैं, हमें पता नहीं है कि जीवन कितना लंबा है, ये जो अज्ञानता वाली स्थिति है, इसी को, इस ट्रांजिटनेस इसको कहते हैं, यानी क्षणिकपन, जीवन का जो तत्क्षण क्या होगा कुछ नहीं पता, ये जो स्थिति है, ये नेचर, ये प्रकृति जो जीवन का है, इसी जीवन के प्रकृति के लिए को समर रेन यानी बरसात का बारिश दिखाता है, जो कि आता है और चला जाता है, हमारे साथ जीवन भर नहीं रहता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वीडियो भी ये समाप्त पे आया, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और हमें भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस डाल सकें। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पे आने वाले फाइनल एग्ज़ाम जो 9th क्लास का है उसके लिए। और ये वीडियो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं या देखते हैं तो इससे हमें भी काफ़ी उत्साह मिलता है और मेरे काम को सराहना मिलती है, ऐसा हमें लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे।